इतिहास के एक ऐसे पल की कल्पना कीजिए जो हमेशा गूंजता रहेगा। करबला की कहानी। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नवासे एक भ्रष्ट शासक यजीद के खिलाफ सच्चाई के लिए खड़े थे। यजीद का शासन इस्लाम की आत्मा को खतरा पहुंचा रहा था। इमाम हुसैन ने जुल्म को सही ठहराने से इनकार कर दिया, यह जानते हुए कि इसकी कीमत उनकी जान हो सकती है। उनका ना जस्टिस और इस्लाम की सच्ची भावना की रक्षा के लिए एक ऐलान था। उन्होंने आराम के बजाय उसूलों को चुना, अपने घर, परिवार और सेफ्टी को कुर्बान कर दिया। उनका स्टैंड ताकत के लिए नहीं था, बल्कि प्यार के लिए था, जस्टिस के लिए, अपने दादा की तालीम के लिए और इंसानियत के लिए। इमाम हुसैन का इनकार सभी जनरेशंस के लिए एक मिसाल बन गया, यह दिखाते हुए कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची इज्जत सही के लिए डटे रहने में है, भले ही वह मुश्किल हो। उनकी हिम्मत हमें याद दिलाती है कि एक इंसान का स्टैंड इतिहास बदल सकता है। करबला का सबक, असली लीडरशिप सच्चाई की सेवा करना है, ताकत की तलाश नहीं। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमसे पूछती है, क्या हम आसान रास्ता चुनेंगे या सही रास्ता? उनकी लेगेसी जस्टिस की हिफाजत के लिए एक पुकार है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने दिखाया कि अपने उसूलों से समझौता करना अपनी आत्मा को खोना है। उनका इनकार अल्लाह और हमेशा के जस्टिस के प्रति वफादारी का एक काम था। इमाम हुसैन के स्टैंड के बाद कूफा में हजारों लोगों ने उन्हें अपना लीडर बनने का न्योता दिया। उन्होंने अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को उनकी ईमानदारी देखने के लिए भेजा, लेकिन यजीद की धमकियों से धोखेबाजी हुई और मुस्लिम शहीद हो गए। दिल टूटने के बावजूद इमाम हुसैन ने अपना सफर जारी रखा, ताकत के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए। अपने परिवार और वफादार साथियों के एक छोटे ग्रुप के साथ उन्होंने करबला की तरफ सफर किया। वे एक आर्मी नहीं थे, बल्कि ईमान और प्यार का एक काफिला थे। मुहर्रम की दूसरी तारीख को यजीद की आर्मी ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें करबला की बंजर जमीन में कैंप लगाने पर मजबूर किया। जल्द ही वे घिर गए और दरियाए फरात से उनका रास्ता काट दिया गया। 3 दिनों तक पैगंबर का परिवार तपती धूप में प्यास सहता रहा। बच्चों की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उनका सब्र और ईमान कभी नहीं डगमगाया। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अपनी रातें इबादत में गुजारी, आखिरी कुर्बानी के लिए तैयारी करते हुए। उनका दुख उनकी आत्माओं की आजमाइश थी और उन्होंने इसका बेमिसाल सब्र से सामना किया। नाकाबंदी सिर्फ एक चाल नहीं थी, यह ईमान की आजमाइश थी। प्यास और मुश्किल में भी वे जस्टिस के लिए डटे रहे। करबला हिम्मत और अल्लाह के सामने झुकने के सबक का स्टेज बन गया। जुल्म के सामने उनका सब्र हमेशा के लिए एक लेगेसी बन गया। आशूरा की शाम को इमाम हुसैन ने अपने साथियों को अपने वादे से आजाद कर दिया और उन्हें अंधेरे की आड़ में चले जाने के लिए कहा। एक भी ने उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी वफादारी अटूट थी। उन्होंने रात इबादत में गुजारी, अपनी किस्मत का सामना करने के लिए तैयार। सुबह होते ही बहुत कम तादाद वाले साथियों ने यजीद की आर्मी का सामना किया। हर साथी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, सच्चाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब्बास, हुसैन के भाई, बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लौटने से पहले शहीद हो गए। परिवार की कुर्बानियां प्यार और ईमान के काम थे, दुनियावी फायदे के लिए नहीं। जवान कासिम, अली अकबर और यहां तक कि छोटे अली असगर भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे को उठाया, पानी मांगा, लेकिन बदले में सिर्फ एक तीर मिला। हर शहीद की कहानी डिवोशन और हिम्मत की गवाही थी। उनकी भूख और प्यास उनके हौसले को तोड़ नहीं सकी। उनके ईमान की ताकत दुश्मन की तादाद से कहीं ज्यादा थी। करबला के शहीदों ने दिखाया कि सच्ची जीत सही के लिए डटे रहने में है, चाहे कुछ भी हो। उनकी कुर्बानियां करबला के मैसेज का दिल बन गईं। दुनिया ने जस्टिस और सच्चाई के लिए आखिरी स्टैंड देखा। अकेले और जख्मी इमाम हुसैन ने अपने सभी अजीजों को खोने के बाद दुश्मन का सामना किया। उन्होंने अपने परिवार को अलविदा कहा, उन्हें सब्र करने और अल्लाह पर भरोसा रखने के लिए कहा। उन्होंने आर्मी का सामना किया, उन्हें अपनी नस्ल और बेगुनाही याद दिलाई। उनकी बातें अनसुनी कर दी गईं, लेकिन वे इतिहास में गूंजती रहीं। आर्मी ने हमला किया, तीर और तलवारें उन्हें लगीं, फिर भी वे डटे रहे। अपने आखिरी पलों में भी उन्होंने इबादत की, जलती रेत पर सजदा किया। उसी हालत में वे शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी से आसमान और जमीन हिल गए। इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी, लेकिन जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। उनकी शहादत हार नहीं थी, बल्कि सच्चाई की जीत थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि इज्जत के साथ कैसे जीना और मरना चाहिए। उनका खून उन सभी के लिए एक मिसाल बन गया
जो जस्टिस चाहते हैं। इस्लाम का पेड़ उनकी कुर्बानी से फिर से जिंदा हो गया। उन्होंने साबित किया कि एक हमेशा के मकसद के लिए खड़ा होना जिंदगी और मौत को मतलब देता है। अकेले होने पर भी वे जीते, क्योंकि वे अल्लाह के साथ खड़े थे। इमाम हुसैन की लेगेसी हमेशा रहेगी, जनरेशंस को जुल्म का मुकाबला करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी। करबला की कहानी इमाम हुसैन की शहादत के साथ खत्म नहीं हुई। उनकी बहन हजरत ज़ैनब करबला की आवाज बनी। कैदी बनाई गईं, उन्होंने यजीद की अदालत का हिम्मत और समझदारी से सामना किया। उनके शब्दों ने जुल्म को बेनकाब किया और दुश्मन की जीत को हार में बदल दिया। उन्होंने ऐलान किया, तुमने हमें नहीं मारा, तुमने खुद को मारा है। हजरत ज़ैनब की ताकत ने यह यकीनी बनाया कि दुनिया करबला को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने दिखाया कि औरतें सच्चाई की ताकतवर हिफाजत करने वाली हो सकती हैं। उनके सब्र और हिम्मत ने जनरेशंस को इंस्पायर किया। करबला हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने का सबक देती है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। यह हमें सच्चाई का साथ देने के लिए कहती है, भले ही हम अकेले खड़े हों। सही और गलत के बीच की लड़ाई हर समाज और दिल में जारी है। करबला का सबक हमेशा के लिए है, जुल्म के सामने कभी खामोश मत रहो। इमाम हुसैन और हजरत ज़ैनब की लेगेसी जस्टिस के हर काम में जिंदा है। करबला हर दिन जिंदा है, उन चॉइस में जो हम करते हैं। सवाल अब भी है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे?